हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक स्टंटमैन की कहानी है कि कैसे उसकी लाइफ खतरों से भरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग स्टंटमैन कोल्ट सीवर से होती है, जो कि इस मूवी में स्टंटमैन का रोल करते हैं। कोल्ट स्टंटमैन है तो उसको काफ़ी चोटें लगती हैं, लेकिन उसको ये सब इसलिए पसंद है क्योंकि वो कैमरामैन जूडी मोरेनो से प्यार करता है। जूडी मोरेनो भी स्टंटमैन कोल्ट को प्यार करती है और जूडी मोरेनो एक बहुत बड़ी डायरेक्टर बनना चाहती है। अपने करंट प्रोजेक्ट में कोल्ट मूवी में हॉलीवुड एक्टर टॉम राइडर के लिए स्टंट करता है, क्योंकि कोल्ट टॉम राइडर का बॉडी डबल है। लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाने की वजह से कोल्ट काफ़ी ऊंचाई से गिर जाता है और कोल्ट को बहुत चोटें आ जाती हैं, जिसकी वजह से कोल्ट मूवी और जूडी मोरेनो दोनों से दूरी बना लेता है। 18 महीने बाद कोल्ट एक रेस्टोरेंट में कार पार्किंग करने का काम करता है। तभी कोल्ट को उसका पुराना साथी जो कोल्ट के साथ काम करता था वहीं मिलता है और वो उसको द फॉल गाय कहकर चिढ़ाता है। तभी कोल्ट गुस्से में उसकी कार को घुमा घुमा कर स्टंट करता है। तभी कोल्ट को मूवी प्रोड्यूसर गैल का कॉल आता है, जो हमेशा टॉम राइडर के साथ काम करती है, और वो कहती है कि हम एक मूवी बना रहे हैं जिसका नाम मेटल स्टॉर्म है। उसमें तुम्हें टॉम राइडर का बॉडी डबल बनकर स्टंट करना है। लेकिन कोल्ट मना कर देता है। तभी प्रोड्यूसर गैल बताती है कि इस मूवी की डायरेक्टर जूडी मोरेनो है और उसने ही तुम्हें बुलाया है। तो ये सुनकर कोल्ट हाँ कर देता है, क्योंकि कोल्ट जूडी मोरेनो से अब भी बहुत प्यार करता है। सेट पर पहुंचकर कोल्ट अपने दोस्त डैन से मिलता है, जो कोल्ट को बताता है कि उसका पहला स्टंट एक बीच पर कार को लुढ़काना है। कोल्ट ये सुनकर थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो जूडी मोरेनो के सामने स्टंट करने में थोड़ा डर रहा होता है, लेकिन कोल्ट फिर भी स्टंट करता है। तभी जूडी वहां आकर कोल्ट को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि कोल्ट बिना बताए जूडी से भी 18 महीने के लिए दूर चला गया था। तभी दूसरे स्टंट में कोल्ट को आग से जलाया जाता है, जहां जूडी बार बार कोल्ट को आग से जलाती रहती है, क्योंकि जूडी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कोल्ट से। फिर वहां सबके सामने ही जूडी कोल्ट से बोलती है कि क्यों तुम मुझे बिना बताए छोड़कर चले गए, जिसके लिए कोल्ट को थोड़ा गिल्ट फील होता है और कोल्ट वहां सॉरी बोलता है। तभी प्रोड्यूसर गैल कोल्ट से मिलने उसकी वैनिटी में आती है और तभी कोल्ट पूछता है कि तुमने जूडी के कहने पर नहीं बल्कि झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाया है। तभी प्रोड्यूसर गैल बताती है कि हाँ, मैंने तुम्हें झूठ बोलकर बुलाया है, क्योंकि टॉम राइडर गायब हो चुका है और तुम उसके बॉडी डबल हो और तुम ही उसको ढूंढ सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे ये मूवी बंद करनी पड़ेगी और तुम्हारी जूडी का डायरेक्टर बनने का सपना टूट जाएगा। तभी कोल्ट टॉम राइडर को ढूंढने के लिए रेडी हो जाता है। कोल्ट टॉम राइडर को ढूंढने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है, जहां कोल्ट को मूवी मेटल स्टॉर्म की हीरोइन इगी स्टार्ट मिलती है, जो कि टॉम राइडर की गर्लफ्रेंड भी है। तभी वो बताती है कि टॉम राइडर को ढूंढना है तो नाइट क्लब में जाकर ढूंढो, क्योंकि वहां वो अक्सर ड्रग्स लेता है। तभी कोल्ट नाइट क्लब में जाकर ड्रग डीलर डून से मिलता है। जब कोल्ट टॉम राइडर के बारे में पूछता है तो डून कोल्ट पर हमला कर देता है, लेकिन कोल्ट किसी तरह सबकी पिटाई करके डून को पकड़ लेता है। तभी डून बताता है कि टॉम राइडर एक होटल में है। तभी कोल्ट टॉम राइडर के होटल में जाकर चेक करता है और कोल्ट को वहां दूसरे स्टंटमैन हेनरी की डेड बॉडी मिलती है, जिसको देखकर कोल्ट होटल से अपना मुंह छिपाकर वहां से निकलकर अपनी कार में आ जाता है और प्रोड्यूसर गैल को कॉल करके बताता है कि उसने हेनरी की डेड बॉडी देखी है और अब वो पुलिस को सब बता देगा। लेकिन प्रोड्यूसर गैल उसको पुलिस के पास जाने से मना करती है, लेकिन कोल्ट पुलिस को बता देता है कि मैंने एक डेड बॉडी देखी है और पुलिस को अपने साथ होटल में ले जाता है, लेकिन वहाँ से डेड बॉडी गायब हो चुकी होती है। अगले दिन शूटिंग करने के बाद जूडी मोरेनो कोल्ट को सिंगिंग कॉन्सर्ट में बुलाती है। कोल्ट भी हाँ बोल देता है, मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन तभी उसकी नज़र टॉम राइडर की पर्सनल असिस्टेंट अल्मा पर पड़ती है और कोल्ट उससे मिलकर टॉम राइडर के बारे में पूछता है। तभी अल्मा कोल्ट को टॉम राइडर का मोबाइल फ़ोन देती है और बोलती है कि इसमें कुछ सबूत है। तभी टॉम राइडर का बॉडीगार्ड वहाँ आकर अल्मा को किडनैप कर लेता है और कोल्ट अल्मा को बचाने जाता है और कोल्ट सिंगिंग कॉन्सर्ट में जूडी से मिलने नहीं पहुंच पाता। तभी कोल्ट अपने फ्रेंड डैन से मिलता है और टॉम राइडर के अपार्टमेंट में जाता है और वहां जाकर ये दोनों मिलकर टॉम राइडर का मोबाइल फ़ोन को हैक कर लेते हैं। तभी इनको मोबाइल में एक वीडियो मिलती है जिसमें हेनरी का मर्डर टॉम राइडर ने किया होता है और थोड़ी देर में एक न्यूज़ टीवी पर वायरल होती है, जिसमें कोल्ट को टॉम राइडर के होटल से निकलता हुआ दिखाया जाता है, जिससे हेनरी के मर्डर का नाम कोल्ट पर आ जाता है। तभी टॉम राइडर के गुंडे अपार्टमेंट में आकर डैन और कोल्ट पर हमला कर देते हैं और तभी मोबाइल फ़ोन टूट जाता है और सारे सबूत ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह डैन और कोल्ट अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि टॉम राइडर कोल्ट को पकड़ लेता है और कोल्ट को बताता है कि तुम्हें हेनरी के मर्डर में फंसाने का प्लान मेरा और प्रोड्यूसर गैल का है, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। और मूवी की शुरुआत में जो कोल्ट को चोट लगी थी उसमें भी टॉम राइडर का ही हाथ था। कोल्ट किसी तरह वहाँ से बचकर एक बोट पकड़कर वहाँ से निकलता है और जूडी को कॉल करके बताता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मुझे प्रोड्यूसर गैल और टॉम राइडर ने मिलकर फंसा रहे हैं। तभी टॉम राइडर के गुंडे आकर कोल्ट पर गोली चलाने लगते हैं, जहां एक बोट एक्सीडेंट में हम देखते हैं कि कोल्ट मर जाता है।
लेकिन अगले सीन में हमें पता चलता है कि कोल्ट जिंदा है और अब वो डैन से मिलकर उसकी मदद से एलियन का भेष बनाकर जूडी की वैनिटी में जाकर जूडी से मिलता है। तभी जूडी कोल्ट को देखकर बहुत खुश होती है और तभी जूडी और कोल्ट मिलकर टॉम राइडर से हेनरी के मर्डर की सच्चाई उगलवाने का प्लान करते हैं। तभी जूडी टॉम राइडर को एक स्टंट करने के लिए बोलती है। जैसे ही टॉम राइडर स्टंट करने के लिए कार में जाता है तभी वहाँ कोल्ट कार में आकर बैठ जाता है और कार को बहुत तेज़ चलाने लगता है, जिससे टॉम राइडर डर जाता है और हेनरी का मर्डर टॉम राइडर ने ही किया है ये कबूल कर लेता है और जूडी ये सब रिकॉर्ड कर लेती है। तभी रिकॉर्डिंग कैसेट्स प्रोड्यूसर जेल निकाल लेती है और एक हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है। तभी टॉम राइडर भी किसी तरह हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। तभी जूडी बताती है कि सारे सबूत प्रोड्यूसर गैल के पास हैं और वो उस हेलीकॉप्टर में जा रही है। तभी कोल्ट एक स्टंट करके हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और सारे सबूत उनसे छीन लेता है और सही समय पर हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और सेफली बड़े बलून पर कूद जाता है। तभी कोल्ट और जूडी एक किस करते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। मूवी मेटल स्टॉर्म रिलीज होती है और हिट भी हो जाती है। तभी कोल्ट और जूडी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि पुलिस प्रोड्यूसर गैल और टॉम राइडर को अरेस्ट कर लेती है और टॉम राइडर पुलिस से बचकर भाग रहा होता है। तभी एक ब्लास्ट में टॉम राइडर मर जाता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।